निफ्टी तभी ऊपर बढ़ सकता है जब कोई स्ट्रांग बुलिश कैटलिस्ट देखने को मिले। सबसे बड़ा रिस्क दलाल स्ट्रीट पमाबुल्स अभी भी कंप्लेसेंट नजर आ रहे हैं, जहां पे मौजूदा चल रहा क्राइसिस अभी भी पूरी तरह से प्राइस इन नहीं हुआ है इक्विटीज में। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार ओएनजीसी खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 252, स्टॉप 223, लक्ष्य 309, सपोर्ट 243 और उसके बाद 231, रेजिस्टेंस 277 और उसके बाद 321। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों का। इन्वेस्टमेंट रैशनल, ओएनजीसी वेल पोजिशनड है, जिसमें बढ़ते कच्चे तेल के दाम का फायदा हो सकता है और डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड भी बढ़ सकती है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी कंस्ट्रक्टिव है, जहां पे स्टॉक प्राइस 243 मार्क के ऊपर व्यापार कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि 277 मार्क के ऊपर अगर स्टॉक प्राइस जाने में सफल होता है तो ये एक्सेलरेटेड मोमेंटम ले जा सकता है स्टॉक प्राइस को 309 मार्क तक। रिस्क मैनेजमेंट, दूसरी ओर देखें तो 223 मार्क अगर टूटता है तो बुलिश आउटलुक कमजोर हो सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। बुधवार के ड्रिफ्टिंग सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 819 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 418 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी एक मैसिव कंसोलिडेशन की ओर बढ़ रहा है। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 13.29 लेवल्स पर ऊपर व्यापार कर रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर जुलाई एक्सपायरी के लिए 96.60 लेवल्स पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.73 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 पर, फिर निफ्टी पीसीआर 0.58 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 0.99 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, किसी भी इंट्राडे रैली पर ब्रेक्स लग सकते हैं, इसीलिए लेवरेज लॉन्ग पोजीशंस हल्के रखें और निम्बल रहे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,996, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 23,805 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,367 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,850 से 24,150 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,755, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 76,259 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस 77,385 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,200 से 77,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,127, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 55,549 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,827 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 56,100 से 57,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार मनप्पुरम खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 350, स्टॉप 313 पर, लक्ष्य 363 और उसके बाद 377, आक्रामक लक्ष्य 389 पर। रैशनल, पॉजिटिव क्रॉसओवर और बुलिश डाइवर्जेंस स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्टॉक भी अपने 200 डीएमए के ऊपर व्यापार कर रहा है, जो है 294 मार्क, और ये ब्रेकआउट सजेस्ट कर रहा है फर्दर अपसाइड मोमेंटम कंसोलिडेशन के बाद का। स्टॉक मार्केट खबरों में, इंडियन इक्विटीज़ के लिए बढ़ते कच्चे तेल के दाम एक नेगेटिव बायस है, क्योंकि भारत 80% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर WTI कच्चे तेल के दाम ऐसे ही $85 से 90 प्रति बैरल के इर्द गिर्द घूमते नजर आए तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा, जिससे कि इंडियन रुपये और कमज़ोर पड़ेगा, इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ेगा और RBI रेट कट भी नहीं कर पाएगा। पोटेंशियल बेनिफिशियरीज अपस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे कि ONGC और ऑयल जनरली बेनिफिट करते हैं बढ़ते कच्चे तेल के दामों की वजह से। सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, टेलीकॉम, एनर्जी, सीमेंट। सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, फार्मा एंड हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, OMCs। और बाकी कमजोर सेक्टर्स हो सकते हैं पेंट्स, एविएशन, टायर्स एंड केमिकल्स, जिन पर हायर इनपुट और फ्यूल कॉस्ट की वजह से असर पड़ सकता है। स्टॉक्स जिन पर नजर होनी चाहिए, पॉजिटिव स्टॉक्स में बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, ONGC, टाइटन, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ऑयल इंडिया, भारतीय एयरटेल, मनप्पुरम। नेगेटिव बायस में इंडिगो, अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ट्रेंड, BDL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, BPCL, मारुति, इंडिगो, TMPV। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में इन्फोसिस, सिप्ला, एम्फोसिस, सीएंट, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, विशाल मेगामार्ट, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, ओरिएंट सीमेंट, नोवार्टिस इंडिया, फिनोटेक्स केमिकल, फ्रैक्टल एनालिटिक्स। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,982, डिस्काउंट -14, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.74 पर, बैंक निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.77 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,200 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में TVS मोटर, बजाज ऑटो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑयल, इंडसइंड बैंक। शॉर्ट कवरिंग में कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब, बॉश, रैडिको खैतान। शॉर्ट बिल्डअप में बंधन बैंक, अदानी ग्रीन, SRF, एम्फोसिस, OFSS। लॉन्ग अनवाइंडिंग में डिलीवरी, PGEL, DLF, आइनॉक्स विंड, डॉक्टर रेड्डीज लैब। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है केन्स,
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेड प्राइस 76,794, प्रीमियम +39, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.85 पर, बैंकेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.22 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.